हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था और आज का लेक्चर मैं दोनों मीडियम का इकट्ठा ही लगा रहा हूँ क्योंकि जो 5.3 आज जो अपन करने वाले हैं बेटा दोनों में कोई फ़र्क होगा तो 1% या 2% का ही फ़र्क होगा। मतलब बिल्कुल मेथड दोनों का 100% सेम है, बस जो एक दो वर्ड आपको बताने हैं बस वो उन्हीं का डिफरेंस है। इसलिए जो लेक्चर है वो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइन है। तो रही बात आगे बढ़ने की, तो बात कर रहा था कि दोनों मीडियम में मैंने 5.2 करवा दिए और उसके एग्जाम्पल उदाहरण भी आपको करने के लिए दे दिए और उम्मीद करूंगा कि आपने वो कर भी लिया। और कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में आपको बेटा करने में प्रॉब्लम होती है या आपको कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आती है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करते भी हो और करोगे तो ही मेरे तक आपकी बात पहुंचेगी और अगले वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो दोनों ही मीडियम का कंबाइंड टॉपिक है, ध्यान से देखना बेटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में फर्क क्या रहेगा, कैसे आपको पता करना है कि ये 5.2 और ये 5.3। बेटा पिछली एक्सरसाइज में हम टर्म निकाल रहे थे, 25वीं टर्म निकाल के लाओ, 25वीं टर्म निकाल के लाओ, 22वीं टर्म क्या होगी, या अगर an 205 है 205 है तो बताओ n क्या होगा। इस तरीके से बात आ रही थी। अब क्या है, उनका सम निकाल के लाना है। जैसे एक ही देता हूं मैं 2 4 6 8 डैश 10 डैश और यहाँ लिख दिया 100। तो पहले जो निकालते थे वो 100 टर्म है, जो 100वीं टर्म है ना वो निकालते थे, 100वां पद निकालते थे। अब कहेगा कि इन 100 पदों का सम ऑफ दीज टर्म वो निकाल के लाए, इन सारों का जोड़ करते हुए हमें लेके आना है। ओके बेटा, तो हमें करना है सम, और सम करने के लिए एक फार्मूला बना है एस है। एस का मतलब सम ही होता है, एन मतलब एन टर्म्स के लिए, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूले को अच्छे से देख लेना क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में सारी जगह ऑलमोस्ट यूज होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। तो देखो बेटा, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूँ। बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इसका हिंदी भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जो मैं आपको समांतर श्रेणी दे रहा हूँ आप उनका जोड़ ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 2 7 12 डैश डैश 2 10th टर्म, मतलब ऊपर लिखा हुआ सम। तो 10 टर्मों तक का आपको सम निकाल के लाना, और सम के लिए मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, अभी हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई है। तो उसके लिए वही काम आपको दोबारा करना होगा। ए डी इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, ये आपका डी आ गया। अब सम निकालना तो ये 10th टर्म तक, तो ये आपका n हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो जो जो वैल्यू है वो आप निकाल लीजिए। एस एन कीजिए 10, 10/2 2a कीजिए 2 प्लस n कीजिए 10 माइनस 1 और d कीजिए 5। तो 10/2 कट होके 5 आया, 2 2 जब 4 आया, 10 में से 1 गया 9, 9 की 5 से मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो 9 5 45। तो ये आपका बन गया 5 इंटू 49 49, और 49 5 हो गया 245। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। तो देख सकते हो बस एक फार्मूला बदला है, बाकी अब भी हमारा वो ही काम चल रहा है। ओके बेटा, एक क्वेश्चन मैं इसका और करा देता हूँ ताकि अब भी किसी बच्चे को कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है वो उसको ना हो। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, थोड़ा डिवाइड वाला सा है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें इसको करते समय दिक्कत आए। ग्यारह टर्म्स तक, और टर्म्स का मतलब पद होता है, अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे को ना पता हो तो पद, 11 पद तक। तो वही काम बेटा, पहले ए निकालो। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है 1/50,
फिर डी निकालो A2 माइनस A1, तो A2 है 1/12 और A1 है 1/50। अब हमें इसको सोल्व करना है, थोड़ा ध्यान से करना है। लघुत्तम एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 12 और 15 में 60 आ जाएगा। लघुत्तम लेना आपको आता होगा। 12 और 15, 3 पे गया 4, 5 आगे जाता था नहीं, अलग अलग है। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60। तो 60 को 12 डिवाइड करेगा 5 आएगा, 5 1 से 5। 60 को 15 भाग करेगा, 15 चौके 60, 4 एकम 4, तो ये आपका आ गया 1/60। ये डी आ गया और एन की वैल्यू 11। तो रखो बेटा, तो एन कीजिए 11/2, 2a a कीजिए 1/15 प्लस एन कीजिए 11 माइनस 1 और डी कीजिए 1/7। बस ध्यान से करना है, ये कट तो होता नहीं, तो ये भी नहीं होता, तो 2/15 आ गया। और 11 में से गया 10, 10/60, 1 0 से 1 0 कट, 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब 15 और 6 में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो फिर 3 पे जा रहा है, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 15 दूनी 30। साथ साथ में आपको अगर किसी बच्चे को एलसीएम में भी तकलीफ होती है तो इनको भी मैं सोल्व करके दे रहा हूँ। एलसीएम आ गया 30, लघुत्तम 15 को 30 से भाग करेंगे 2, 2 दूनी 4 प्लस 6 को 30 से भाग करेंगे 5, 5 एकम 5। ये आपका बन गया 11/2 गुना 9/30। तो ये 3 पे कट हो गया, 3 3 9, 3 ढाई 30, और तो कुछ कट होता नहीं, 11 3 33, ये 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ आई है। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन बहुत बार का मतलब है कि मैंने ये मान लो कि इसको 2 साल में एक बार, मतलब हर 2 सालों में क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। वही बात, नीचे जो डाटा दे रखा है उनको आपको जोड़ करना है। ध्यान से देखना बेटा, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। आसान, मुश्किल का मतलब ये कि गलती ना हो जाए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। गलती बच्चे यहाँ कर देते हैं, और अगर वो नहीं होती तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इनका सम, इनका योग कैसे ज्ञात किया जाए। हिंदी में सम्स को योग बोला जाता है, आप बोलने में जोड़ भी कह देते हैं। तो इनका जोड़ योग हमें ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। अभी सम का एक फार्मूला अपन लगाया था SN वाला। SN का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 गुना d। a और d यहां से निकाल रहे हैं, पर n कहाँ है हमारे पास, n को कैसे निकाला जाए। तो n कैसे निकाला जाता है वो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी इस तरह के सवाल को सीख लिया था। ये हमारा an है, आखिरी पद हमें दे रखा है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है, तो an है। तो पहले आपको an वाला फार्मूला लगाना है, उसको हल करना है, n की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस n को यूज करते SN वाला फार्मूला लगाना है। तो ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो a की वैल्यू तो 7 आई, d की वैल्यू पहले इसको हल करो, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 2 माइनस 7, एलसीएम लिया 2 आया, इसको से बात करेंगे सेम ही आ जाएगा, 2 7 दूनी 14, तो 7/2। ओके, तो इसके बाद बेटा क्या करना है, ये an हो ही गया, अभी आप कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे। तो पहले an वाला फार्मूला, क्योंकि n नहीं है, SN तब लगता है जब n हो, यहाँ n ही नहीं है तो SN का क्या काम। तो a + n - 1, तो an कीजिए 84, a कीजिए 7, n तो निकालना ही है, और d कीजिए अभी निकाला 7/2, तो प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, n - 1 गुना 7/2। तो 84 में 7 जाएगा 77, और ये 7/2 इधर भेजो 2/7 बराबर n-, ये इससे 11 पे कट गया, 11 दूनी 22 बराबर n-1, और माइनस का एक इधर आके प्लस का, तो n बराबर क्या आ गया आपका 23। लो भी n निकल गया, n निकल गया, तो आगे क्या लगा सकते हो आप, SN लगा सकते हो। तो क्या फार्मूला होता है, n/2 2a + n - 1 गुना d। तो n तो भी निकाला 23, 23 आया है आपका, 23/2, 2a कीजिए 7 + n 23 - 1, और d कीजिए था आपका 7/2। तो ये आ गया 23/2
2 7 14, 23 में से गया 22 गुना 7/2, ये इससे 11 पे कट हो गया। 23/2 गुना 11 27 तक है, ये आपका आ गया 23/2 और 77 कितना हो गया 91। तो अब आगे ये कट तो होता नहीं बेटा आपस में किसी से भी, ये दो अपन इकट्ठ कर इकट्ठ होता नहीं, तो इसकी इससे गुणा करके बटे में 2 लगा देना। ओके बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 2 आपका पड़ा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पेपर में बना है। सवाल था इसका सम निकाल के लाओ, इसका योग ज्ञात करो, जोड़ ज्ञात करो। तो बेटा एन फार्मूला तभी लगता है जब आपके पास एन हो, और आप इसको देखते हैं तो कहीं से भी एन नजर नहीं आता, एन जरूर था। तो पहले एन वाला फार्मूला लगा के सोल्व किया तो एन निकल गया, और फिर एस एन लगा दिया। ओके बेटा, एक पार्ट में आपको और सोल्व करवा देता हूं। हाँ जी, वो तीसरा पार्ट देख लो क्योंकि उसमें थोड़े माइनस से हैं तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है। क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लस है या माइनस, तो उसी को दूर करना है। तो ए तो सबसे पहला टर्म -5 है, डी A2 माइनस A1, तो A2 आपका -8 है, फिर बीच में माइनस का फार्मूला, A1 करेंगे ऑलरेडी -5 है तो +5 हो गया जो कि -3 आ गया, और ये आपका AN हो गया -230। ओके बेटा, तो लगाओ फार्मूला, तो -230, A की जगह -5, n-1 और D की जगह -3, तो माइनस का 5 है इधर आके प्लस का 5 बराबर n-1 मल्टी -3, ये हो गया -225, और ये भाग में आएगा -3 n-1, इससे एक हटा, तो ये आप डिवाइड करते हैं 3 7 21, तो एक बचेगा 15, 3 5 15, 75 इज इक्वल टू n-1, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 76। ओके बेटा, आगे वही फार्मूला एस एन वाला, तो 76/2, 2a की वैल्यू -5, n 76 -1 और d की जगह आया -3, तो इसको सोल्व करोगे 38 पे कट हो गया, ये -10 आ गया, ये 75 हो गया इंटू -3, तो 38 ये -10 हो गया, ये -224 मल्टीप्लाई करते बेटा, तो 38 इंटू ये हो गया आपका माइनस का 235। आगे इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है वो आपको पता है, तो मल्टीप्लाई कर देना। ओके बेटा, इसका सेकंड पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। इतने बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन ये 6 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो कई बार इसमें से ही क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में बनता है, कोई 1 और 2 मार्क्स में नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी कि बनता है या नहीं बनता, पर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये ना हो कि वही बात एक पार्ट किया आगे तो 2 पार्ट कर ही लूंगा, ऐसा ना हो। अगर एक पार्ट रह गया है तो भी एक पार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के आगे 10 पार्ट है, तो बेटा ये नहीं कि पार्ट 10 है तो आप इसमें चलो 5 कर लेंगे तो 5 तो हो ही जाए। 1 बाय 1 एक एक पार्ट आपको करना है, कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान देना है। कई बार आप छोड़ देते हैं तो वो गलत है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फिर दिक्कत होती है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आगे है, पहला पार्ट इसका आप सारे के सारे पार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल एक दूसरे कॉपी होगी, वो मैं आपको करने के लिए छोड़ दूंगा, ये नहीं कि वो छोड़ देना है हो ही जाएगा, नहीं आपको करना है। ये बेटा आपको गिवन डाटा दे रखा है, इतनी बातें आपको बता दी। अब जो फाइंड करना है वो इधर दे रखा है n एंड एस एन। बस बेटा जो दे रखा है, गिवन मतलब दिया होता है, जो दिया है वो है, फाइंड मतलब ज्ञात करना वही है। तो उस दिए हुए के हिसाब से आपको फार्मूले लगाने हैं, उससे जैसे एस एन है, एस एन तभी लगता है एन हो जाए, तो देखो यहाँ एन नहीं है और एन भी हमें निकालना है। तो वही चीज अभी कुछ देर पहले भी इसका जिक्र हो रहा था, ए एन की वैल्यू दे रखी है और ए एन का हम एक फार्मूला भी जानते हैं,
होता है एन का फार्मूला। अब जो जो वैल्यू है आप यहाँ पुट करो, तो ए एन कीजिए 50, 50, ए कीजिए 5, एन नहीं है, डी कीजिए 3, तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, एन माइनस 1 गुणा 3, तो ये 45 आ गया। ये गुणा वाला 3 डिवाइड में आएगा एन माइनस 1, तो ये 15 में कट हो गया, बराबर एन माइनस 1 और माइनस का 1 इधर आके प्लस, एन बराबर क्या आ गया 60। ओके बेटा, तो ये देखो एक चीज तो हमने सॉल्व कर दी। अब कहता है एस एन निकालो, तो एस एन तो फार्मूला लगेगा तो ही निकलेगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1, तो एन निकल के आया भी 16/2, 2 ए की जगह 5, एन 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह आया था 3, तो ये 8 आ गया, 2 5 10 हो गया, 16 में से गया 15, 15 3 45, 45 और 10 55 हो गया, और 55 8 440। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। कहता है गिवन है, आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू 7 एंड ए 13 35, और फाइंड आपको करना है बी एंड एस 30। तो देखो बेटा, बात कुल मिला के वैसी सी है, बस आपको अच्छे से समझना है। तो हमेशा दी हुई चीज को यूज करना है। अब फाइंड को यूज करके चलेंगे तो आप अटक के बैठ जाएंगे, तो अपन इसको यूज करते हैं। ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है। बेटा यहाँ मोस्टली दो ही फार्मूले आपको लगाने होते हैं स्टार्टिंग के लिए, और दो ही है हमारे पास, ए एम या एस एम, और जो दिया होता है मोस्टली उसी का ही फार्मूला लगता है। अब यहाँ एस एन फार्मूला लगा के बैठ जाए, कुछ उसके बारे में डाटा ही नहीं है, तो लगाने का फायदा क्या होगा। तो ए एन वाला मैं फार्मूला लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ दे रखा है। अब रही बात हमें क्या क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ नॉर्मली एन होता है, तो एन की वैल्यू 13 है, हमें दिख रही है पर उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये एन 13 है बेटा। तो यहाँ एन कीजिए 13, ए कीजिए 7 रखो, तो एन कीजिए 13 रखा, ए कीजिए 7 प्लस एन कीजिए 13 माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, अब ये ए 13 बन गया, और ए 13 की वैल्यू क्या है 35, तो 7 प्लस 12 डी आ गया, तो प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो गया, तो ये 28 बचेगा, और ये डिवाइड में 12 आएगा इज इक्वल टू डी। तो ये 4 पे कट हुआ 3 और 4 पे कट हुआ 7, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 7/3, और डी देखो हमें निकालना था। अब आगे S13 पूछा, तो Sn वाला फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1। ओके बेटा, तो d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, और n की जगह 13 रखना है, तो ऑब्वियस है सारी चीज है, ये है ये है ये है, तो आंसर आ ही जाएगा। तो ये इसके अंदर पुट करोगे तो आपका हो जाएगा इस सेकंड पार्ट। इसके बाद बेटा जो थर्ड पार्ट है वो भी कुल मिला के ऐसा ही है, जो कि आपको अपने आप करना है। तो आज जो आपको घर से सम करने हैं, तीसरे के 3 पार्ट तक ही करने हैं। तो आज आपको जो घर से वर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके कि 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसके कि 3 पार्ट है, 4 3 7, और तीसरे के 3, मतलब 10 पार्ट कर लो या 10 क्वेश्चन कर लो। तो ये जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरे के जो ये 3 पार्ट है, अगर पार्टों का आप जोड़े तो कुल 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आज आपको करके लाना है, क्योंकि आपको बताया कि मंडे को 18 तारीख को आपका टेस्ट भी है 4th चैप्टर का, तो उसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करोगे तो आपको उसकी जो सोल्यूशन है वो करवाई जाएगी। थैंक यू।